हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैपटेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट एंड लैक्टेट बाय द ईएमपी पाथवे। जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन जो होता है एचएमपी पाथवे के थ्रू, तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। इसमें पहले आप देखिए ग्लाइकोजन जो है लार्जर टर्म है, अब पायरुवेट क्या है जो टूटने के बाद हम लोग को बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट बनता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टेट बनता है। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एचएमपी पाथ में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो पायरुवेट बनता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? लैक्टेट बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा या टूटेगा तो क्या बनेगा? और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट एंड लैक्टेट बाय द ईएमपी पाथवे। तो इस केस में क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस तो नहीं होगा। ग्लाइकोजेनेसिस होता है जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होता है, ग्लूकोज जो है अदर प्रोडक्ट जैसे फैट से प्रोटीन से जो बना हुआ होता है, तो उस केस में यदि वो टूटता है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस उसको कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। क्रेब साइकिल भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में, सही। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, सेल के क्रिस्टिया में नहीं, नन ऑफ दी अबव, इसमें से मतलब कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस ये जो टर्म है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस कैन बी prevented by collecting blood in the। यदि ग्लाइकोलाइसिस को हमें रोकना है तो हमें कौन सा वायल में लेना है? तो ग्लाइकोलाइसिस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लड सैंपल को किस में लेते हैं? सोडियम फ्लोराइड वायल में। सोडियम फ्लोराइड वायल में लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड वायल में हम लोग लेते हैं। तो इसका टॉप कलर कैसा होता है? टॉप कलर या कैप का कलर कैसा होता है? ये ग्रे कलर का होता है। GRAY ग्रे कलर का होता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। फ्लोराइड बल्ब सही है। EDTA नहीं, साइट्रेट नहीं, प्लेन नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लोराइड बल्ब। ग्लाइकोलाइसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कलेक्टिंग ब्लड इन द फ्लोराइड बल्ब। डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस, दो को डायबिटीज फेमस है। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? इंसुलिन का कमी होता है। क्या चीज़ का कमी होता है? इंसुलिन का। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? ADH हार्मोन का कमी होता है। तो इस केस में क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन नहीं,
एडीएच होता है डायबिटीज इंसिपिडस के लिए, ये भी नहीं होगा। गैस्ट्रीन नहीं। इंसुलिन सही ऑप्शन होगा। डायबिटीज मेलाइटस के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? मेलाइटस जो होता है किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कमी से होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम प्लाज्मा ग्लूकोज मेथड जो होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम या प्लाज्मा से हम लोग जो ग्लूकोज का मेथड करते हैं तो किससे करते हैं? टर्बिडिटी में नहीं होता है। बीसीजी भी नहीं होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड ये सही ऑप्शन है। ब्यूरेट होता है जो प्रोटीन के लिए करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन के लिए। और ये बीसीजी आता है, ये भी प्रोटीन के लिए ही है। टर्बिडिटी देखा जाता है कि उसमें कितना जो हाइजीनेस जो होता है उसके लिए हम टर्बिडिटी टेस्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? तो इसका सही ऑप्शन हो गया ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर ग्लूकोज सीरम टेस्ट बाय एंड पॉइंट टाइप जिसमें जो कहते हैं कि एंड पॉइंट टाइप जो होता है जिसमें इंक्यूबेशन होता है जो जिस टेस्ट में इंक्यूबेशन होता है उसे एंड पॉइंट टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? यूरिक एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, एल्बुमिन प्लस कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है कि एंड पॉइंट रिएक्शन मेथड वाला होता है। तो देखते हैं 15 मिनट फॉर 37 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इंक्यूबेशन करते हैं जो हम लोग इंक्यूबेटर में। 25 मिनट इन 37 डिग्री सेल्सियस, 10 मिनट इन रूम टेम्परेचर, 5 मिनट इन रूम टेम्परेचर। सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर पे इसको नहीं करते हैं, ये भी 10 मिनट नहीं होता। यदि रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो जो हम लोग का इंक्यूबेशन पीरियड है उससे दुगना टाइम के लिए हम लोग रखते हैं। 25 मिनट ये एक्सेस है। ये इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है ग्लूकोज का इंक्यूबेशन टाइम होता है 10 से 15 मिनट इन 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, 15 मिनट इन 37 डिग्री सेल्सियस। खालिस्तान मीन्स एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज इन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में मेन एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज इन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज के लिए कौन सा प्रोसेस है? इम्पेयर्ड ग्लूकोज नहीं। ग्लूकोज टॉलरेंस ये सही ऑप्शन है। ग्लाइकोजेनेसिस ये नहीं है। नॉन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम लोग करते हैं। ब्यूरेट मेथड आर यूज फॉर। ब्यूरेट मेथड हम लोग किसके लिए करते हैं? शुगर के लिए GOD या POD मेथड। इसमें CHOD या POD मेथड। प्रोटीन के लिए क्या करते हैं? ब्यूरेट मेथड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोटीन। ब्यूरेट मेथड आर यूज फॉर प्रोटीन के लिए हम लोग करते हैं। विच आर नॉट इन पार्ट ऑफ एल्बुमिन रीजेंट। एल्बुमिन रीजेंट में कौन सा नहीं होता है? सक्सेनिक एसिड होता है, ब्रोमो क्रिस्टल ग्रीन ये भी होता है, सोडियम एजाइड ये भी होता है, नॉन ऑफ द एबव। तो कह रहा है कि विच आर नॉट, इसमें कौन जो है जो इन पार्ट ऑफ एल्बुमिन रीजेंट में नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द एबव। सीरम ग्लोबुलिन जो होता है उसका यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर DL। सीरम ग्लोबुलिन जो हम लोग निकालते हैं, जैसे टोटल प्रोटीन का होता है, प्रोटीन बराबर होता है
एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन होता है, तो जैसे हमें ग्लोबुलिन निकालना है तो ग्लोबुलिन बराबर हो जाएगा टोटल प्रोटीन माइनस एल्बुमिन। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ग्लोबुलिन बराबर पूछ रहा है, ग्राम पर डीएल में होता है इसका यूनिट। ग्लोबुलिन बराबर होगा टोटल प्रोटीन माइनस एल्बुमिन। टोटल प्रोटीन माइनस एल्बुमिन सही है, ये सही होगा। टोटल प्रोटीन प्लस एल्बुमिन ये गलत है। टोटल प्रोटीन इनटू एल्बुमिन ये भी गलत है। टोटल प्रोटीन बाई एल्बुमिन ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोटल प्रोटीन माइनस एल्बुमिन। द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है? तो सीरम एल्बुमिन का जैसे टोटल प्रोटीन का देख लेते हैं। प्रोटीन टोटल प्रोटीन का क्या होता है? 6 से 8 ग्राम पर डीएल। एल्बुमिन का होता है 3.5 से 4.8 ग्राम पर डीएल। ग्लोबुलिन का होता है 1.8 टू 3.6 ग्राम पर डीएल। तो टोटल प्रोटीन का कितना होता है? 6 to 8 ग्राम पर डीएल। एल्बुमिन क्या है? 3.3 से 4.8 ग्राम पर डीएल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 3.3 से 4.8, ये सही ऑप्शन है एल्बुमिन का। सीरम क्रिएटिनिन इज इंक्रीज इन, सीरम क्रिएटिनिन किस केस में इंक्रीज करता है? लीवर के केस में तो नहीं होगा, लीवर टेस्ट में ही नहीं आता है क्रिएटिनिन। पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन में जब भी होगा तो एमाइलेज और लाइपेज इंक्रीज करेगा। रेनल फेलुअर, जैसे किडनी खराब हो गया तो उस केस में क्या होगा? क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। लंग इन्फेक्शन होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, उससे क्रिएटिनिन का कोई रिलेशन है ही नहीं। क्रिएटिनिन रिएक्ट विथ खालिस्तान इन एल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म ए रेडिश येलो कॉम्प्लेक्स। जो हम लोग क्रिएटिनिन का जो हम लोग टेस्ट करते हैं तो एल्कलाइन मीडियम में किस केमिकल के साथ रिएक्शन करता है जिससे रेडिश येलो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, पिक्रिक एसिड सही है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी नहीं होता है। नाइट्रोजन ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पिक्रिक एसिड होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पिक्रिक एसिड होगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड ही हम लोग क्रिएटिनिन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? पिक्रिक एसिड का ही हम लोग यूज़ करते हैं रिजेंट के तौर पे। जाफी रिएक्शन फॉर यूरिया नहीं होगा। प्रोटीन के लिए, यूरिया के लिए बर्थोलेट टेस्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए बीसीजी, क्रिएटिनिन के लिए जाफी मेथड, एल्बुमिन के लिए भी बीसीजी करते हैं, या प्रोटीन के लिए ब्यूरेट करते हैं, ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सीरम क्रिएटिनिन। जाफी रिएक्शन जो होता है सीरम क्रिएटिनिन में ही होता है। सीरम यूरिक एसिड लेवल इज ऑब्टेन राइज। शरीर में यूरिक एसिड लेवल सीरम में कब राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा? गॉट, ये होता है घुटने का दर्द जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड इंक्रीज कर जाता है। यूरेमिया, इसमें भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। रेनल फेलुअर में भी इंक्रीज करता है यूरिक एसिड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। दिस यूज फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या चीज़ का डायग्नोसिस करते हैं? जॉन्डिस का, सही है। लीवर डिजीज का ही करते हैं, सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। स्क्रीनिंग द सस्पेक्टेड केस ड्यूरिंग
आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो रिलेशन ही है जो लीवर से है। लीवर में जब इन्फेक्शन होता है तो उसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये तीनों जो है ये लीवर से ही कनेक्टेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। Which टेस्ट आर डन फॉर जॉन्डिस इन सीरम। जॉन्डिस के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं। ये इन्फेक्शन कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। यूरिक एसिड क्या है? ये केएफटी का पार्ट है। ये लीवर का है। इसमें भी क्या क्या होता है? बिलिरुबिन कितने तरह का होता है? टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इसमें देखिए लिखा हुआ है बिलिरुबिन टोटल, टी से टोटल, डी से डायरेक्ट, ई से इनडायरेक्ट। ये तीनों बिलिरुबिन हम लोग देख लिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जॉन्डिस। बीच टेस्ट यूज डन फॉर द जॉन्डिस इन सीरम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिलिरुबिन। ये केएफटी का पार्ट है। यूरिया भी केएफटी का पार्ट है। क्रिएटिनिन भी केएफटी का पार्ट है। केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। बीच आर चेंज इन सर्टेन एंजाइम। बीच आर चेंज इन सर्टेन एंजाइम। तो इसका देखिए ALT SGPT को कहते हैं, AST SGOT को कहते हैं, ALP। ये तीनों क्या है? एंजाइम है। ठीक है। इसको कहते हैं सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज। इसको कहते हैं सीरम ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिटेट ऑक्जुलेट एंड ट्रांस एमिनेज कहते हैं। तो ये भी एंजाइम है। जिसके लास्ट में AAC आ जाए तो उसे एंजाइम ही हम लोग कहते हैं। ALP का फुल अल्कलाइन फास्फेटेज। ये भी क्या है? एंजाइम है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? जब हम लिपिड का इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? लिपिड टेस्ट करते हैं। बेसिक टेस्ट है लिपिड टेस्ट। लिपिड टेस्ट में भी कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, VLDL और LDL। जिसमें HDL को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब यदि LDL कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है उसमें क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? LDL कहते हैं। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, VLDL और LDL। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? LDL हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा। ट्राइग्लिसराइड जो होता है जो फैट का स्टोरिंग पार्ट है ट्राइग्लिसराइड। नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज क्या होगा? 0.9 से 1.5 मिलीग्राम पर DL। सही है। 0.9 से 3.5 मिलीग्राम पर DL ये गलत है। 3.5 से 6.2 मिलीग्राम पर DL ये भी गलत है। 1.5 से 4.6 मिलीग्राम पर DL ये भी गलत है। सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज होता है 0.9 टू 1.5 मिलीग्राम पर DL। सब किताब में वेरी करता है। किसी में 0.6 से 1.2 तक दिया जाता है, किसी में 4 तक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कौन सा इसके अकॉर्डिंग सूटेबल है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0.9 से 1.5 मिलीग्राम पर DL। CPK
इज फाउंड इन ब्रेन, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही देखिए, CPK जो होता है, CPK का कितने फॉर्म में होता है? CPK MB, CPK BB, CPK MM। CPK MB जो होता है कार्डियक के लिए होता है या हार्ट के लिए इसको कहेंगे। CPK ये ब्रेन के लिए होता है, CPK BB, और CPK MB होता है जो मसल्स के लिए होता है। तो यहाँ सीधा लिख दिया है CPK इज फाउंड इन ब्रेन में भी होगा, मसल्स में भी होगा और कार्डियक मसल्स में भी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।